नमस्कार बच्चों, देखिए कक्षा 10वीं हाई स्कूल परीक्षा 2024 के लिए जो भोपाल से मॉडल प्रश्न पत्र जारी हुआ है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देख लेते हैं किस टाइप का आपका प्रश्न पत्र रहने वाला है। और यहाँ के सभी उत्तर अनिवार्य रूप से आप कर लें, क्योंकि यही सवाल पूरे आपके 90% क्वेश्चन वार्षिक परीक्षा में आना है। ठीक है, तो देखते हैं पूरा प्रश्न पत्र। आपका प्रश्न पत्र रहने वाला है, जैसे देखिए क्या लिखा है। प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। HCF 91 तथा 21 का HCF पूछा है, तो 13 का भाग दोनों में जाता है, तो 13 7 91 सॉरी 7 का भाग जाएगा, 13 7 91 और 7 3 21, तो इसका HCF जो होगा ये 7 होगा। इसके बाद समीकरण 1 निकाय x धन 2y धन 5 बराबर 0 तथा ऋण 3x ऋण 6y धन 1 बराबर 0 का हल होगा। देखिए इसका हल होने के लिए क्या करना है, इनके a1 बटे a2 के अनुपात याद करेंगे। जैसे a1 बटे a2 b1 बटे b2 और c1 बटे c2। देखिए a1 बटे a2 यहाँ 1 है, तो 1 और ऋण 3, तो 1 बटे ऋण 3। फिर ये 2 बटे ऋण 6, तो 2 बटे ऋण 6, इसका भी मान हो जाएगा 1 बटे ऋण 3। और ये तीसरा आ जाएगा 5 बटे 1। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 और ये बराबर नहीं है ये c1 बटे c2 के, तो समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट। फिर द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी के शून्यकों का योगफल, तो देखिए शून्यकों का योगफल होता है ऋण b बटे a। ठीक, तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा तीसरे का सी, ऋण b बटे a। फिर चौथा है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर ऋण 4x धन 4 बराबर 0 के वियुक्तिकर का मान होगा। तो इसका वियुक्तिकर का मान देखिए कितना हो जाएगा। वियुक्तिकर का मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए बी स्क्वायर, तो बी का मतलब है ऋण 4, तो ऋण 4 का वर्ग, ऋण 4 गुणित a का मान है 1 और गुणित c का मान है 4, तो ये हो जाएगा 4 4 16 ऋण 4 4 16 बराबर 0, तो युक्तिकर का मान हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 5, वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होती है। तो देखिए वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, ये वृत्त है, इसके किसी बिंदु पर यदि स्पर्श रेखा खींचेंगे तो मात्र एक खींची जा सकती है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर अब बिंदु 0 5 एवं ऋण 5 0 के बीच की दूरी होगी, तो दूरी का सूत्र होता है, देखिए दूरी का जो सूत्र होगा क्या होगा, ये हो जाएगा वर्गमूल x2 माइनस x1 है ना, तो ऋण 5 ऋण 0 का वर्ग धन ये 0 ऋण 5 का वर्ग। ठीक है, तो ये हो जाएगा वर्गमूल 25 धन 25, तो ये हो जाएगा वर्गमूल 50। तो देखिए यहाँ पर 50 को हम तोड़ देंगे, 25 गुणित 2, तो 5 बाहर निकल के वर्गमूल 2 हो जाएगा, तो 5 वर्गमूल 2। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान त्रिघात बहुपद के खालिस्तान शून्यक होंगे, तो देखिए जितनी की घात होती है उतने शून्यक होते हैं, तो यहाँ 3 शून्यक होंगे। फिर श्रीधराचार्य ने एक सूत्र प्रतिपादित किया जिसे अब खालिस्तान के रूप में जाना जाता है, श्रीधराचार्य सूत्र के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जिसको है x बराबर ऋण b धन ऋण वर्गमूल b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। फिर समांतर श्रेणी 5 10 15 का 10वां पद कितना होगा, तो nवां पद का सूत्र हो जाएगा 10वां पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, nवां पद। अब 10वां पद यहाँ पूछा है, तो ये हो जाएगा प्रथम पद a बराबर यहाँ 5 धन n माइनस 1 तो गुणित 9 गुणित डी, डी देखिए 10 में से 5 घटा देंगे तो 5 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 धन 9 5 45 बराबर होगा 50, तो 10वां पद हो जाएगा यहाँ पर 50। ठीक है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका 50 इस खालिस्तान में। चौथा, सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं, तो जो समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, समबाहु सभी जो समबाहु त्रिभुज होते हैं वो समरूप होते हैं। फिर एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। फिर r त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल, तो r त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 3।
तो प्रश्न क्रमांक 3 में है सही जोड़ी। तो सही जोड़ी देख लीजिए, पहला दिया हुआ है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसका मान हो जाएगा 1, ठीक, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। इसके बाद है टेन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, तो कॉट ए आ जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर जी। इसके बाद देखिए 5 कोसेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 5। इसके बाद घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ऑप्शन नंबर सी। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग, ऑप्शन नंबर एच। फिर है P प्लस पी बार का मान होगा, देखो P और P प्लस दोनों को यदि जोड़ देते हैं तो दोनों का मान हो जाता है 1, ठीक, जो कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा जी। तो इस तरीके से सही जोड़ी आपकी कंप्लीट होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है कि एक वाक्य में उत्तर दीजिए। देखिए पहला सवाल है शून्य को की संख्या लिखिए। देखिए एक अक्ष को जितने जगह काटता है उतने शून्य होते हैं, तो यहाँ 1 2 3 और 4 जगह काट रहा है, तो इसका जो उत्तर होगा ये 4 होगा, ठीक है। सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है बारंबारता वाला वर्ग बहुलक वर्ग कहलाता है, ठीक है, बहुलक वर्ग। इसके बाद किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग का सूत्र क्या होगा, तो n पदों के योग का सूत्र होगा यस n बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। इसके बाद उन्नयन कोण की परिभाषा लिखे। तो उन्नयन कोण की परिभाषा होती है जब हम किसी वस्तु को जब कोई वस्तु हमारे दृष्टि रेखा, मतलब जब कोई वस्तु मान लो हमारी क्षैतिज रेखा से दृष्टि रेखा ऊपर की ओर होती है, तब यहाँ पर उन्नयन कोण बनता है, इसको हम बोलेंगे क्षैतिज। जब कोई वस्तु हमारी क्षैतिज रेखा, आँख से जाने वाली क्षैतिज रेखा के ऊपर होती है, तब वस्तु को मिलाने वाली दृष्टि रेखा है ना, वस्तु को मिलाने वाली दृष्टि रेखा तथा आँख से जाने वाली क्षैतिज रेखा, इन दोनों के बीच में बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। फिर आ जाएगा देखिए स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, तो ये कहेंगे स्पर्श बिंदु, ठीक है, क्या कहेंगे, स्पर्श बिंदु। इसके बाद है शंकु के आयतन का सूत्र लिखिए। तो शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हो जाएगा शंकु का आयतन। इसके बाद अगला क्वेश्चन सत्य असत्य। तो सत्य असत्य में देख लेते हैं। समांतर श्रेणी 10 7 4 का 10वां पद ऋण 17 है। तो देखिए इसका 10वां पद निकालने के लिए प्रथम पद ए हमारे पास 10 दे दिया है, डी ज्ञात करेंगे तो 7 में से 10 घटाएंगे तो ऋण 3 हो जाएगा डी। अब 10वां पद ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस 9d, ठीक है। तो ए का मान हो गया 10 धन 9 गुणित ऋण 3, तो ये हो गया 10 ऋण 27 और ये हो गया ऋण 17। तो हमारे पास ऋण 17 दिया है, तो पहला हो जाएगा सत्य। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल सदैव बराबर होता है, यह असत्य होगा। तो स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा होती है, ये भी असत्य। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन अर्धगोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये भी असत्य। फिर है कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड के संगत चाप की लंबाई θ/360 गुणित 2 पाई आर, ये सही है। इसके बाद देखिए छठवां सवाल दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, भी सत्य। तो इस तरीके से पहला सत्य है, लगातार 3 असत्य है, फिर 2 सत्य है। इसके बाद देखिए कौन कौन से सवाल है जिनको आपको तैयार करना है। जैसे 140 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ये वाला सवाल देखिए हर वर्ष आता है फ्रेंड्स, ठीक है। इसके बाद ये भी सवाल बहुत सरल है, शून्य ज्ञात करना है। यहाँ से दोनों में से आपको 4 कॉमन निकाल लेना है, तो बच जाएगा 4u बाहर निकाल लेंगे तो u प्लस 2 बच जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा u बराबर ऋण 2 और u बराबर 0। तो इस तरीके से 2 शून्यक निकल जाएंगे। इसके शून्यकों का गुणनफल होता है c/a, ठीक। तो इसका c/a हो जाएगा, c का मान 7 और a का मान 15, तो 7/15। इस प्रकार यहाँ पर देखिए तुलना कीजिए और समांतर है प्रतिच्छेदी है ये बताना है।
तो ये सभी सवाल आप देख लीजिए और इनके अच्छे से तैयार कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर